गनिका एक बाजार में रहती थी और वेश्या का जीवन जीती थी। उसकी सुंदरता और यौवन ने कई पुरुषों को आकर्षित किया था, जो विभिन्न वर्गों और स्थितियों से थे। गनिका ने कई वर्षों तक इस जीवन शैली को अपनाया था और उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि जो वह कर रही है वह न केवल पापपूर्ण था बल्कि आत्मा के लिए हानिकारक और डिग्रेडिंग था। एक रात जब तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आ रहा था, एक साधु वहां से गुजर रहा था। उसके साथ एक तोता था। जब साधु ने देखा कि मौसम बहुत खराब है और उसकी तोता ठंड से मर सकता है, तो उसने तोते को अपने पिंजरे से निकालकर अपनी शॉल में लपेट लिया। यह तोता साधु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसे भगवान का स्मरण कराता था और यह भगवान का नाम राम राम जपता था। साधु अंधेरी और ठंडी रात में चलते हुए एक घर तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि गनिका का घर खुला हुआ था और अंदर दीप जल रहा था। जब वह अंदर गए तो गनिका ने सोचा कि यह कोई ग्राहक है जो इस भयानक मौसम में यहाँ आया है। गनिका ने कहा, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। साधु थोड़ा चौंके हुए थे और बोले, हे मेरी बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं अपना पिंजरा खो चुका हूँ और मुझे अपने तोते को बचाना है। साधु का बेटी शब्द सुनकर गनिका को बहुत संकोच हुआ। उसकी पापपूर्ण मानसिकता को एक अजीब असहजता का एहसास हुआ। गनिका ने पूछा, क्या आप मेरे पास रात बिताने आए हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपसे कुछ समय बिताना चाहता हूँ। हर आत्मा भगवान की है और यह शरीर आत्मा का घर है। हे मेरी बेटी, भगवान आपको शांति और खुशी दें और आपकी कृपा के लिए आपको आशीर्वाद दें। आप वह व्यक्ति हैं जो भगवान का नाम याद करती हैं। साधु ने गनिका से बात की। उनका मन शुद्ध था। गनिका, जिसका असली नाम चंद्रमणि था, अब और भी असहज और भयभीत महसूस कर रही थी। उसने पूछा, क्या आप एक साधु हैं? साधु ने कहा, हाँ, मैं साधु हूँ। भगवान ने मुझे साधु बनाया और मुझे उनका नाम जपने और दिन रात उनकी सेवा करने का आदेश दिया। गनिका हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था, खासकर उस समय जब वह किसी अन्य पुरुष से पैसे कमाने के लिए किसी और को आकर्षित कर रही थी। गनिका ने कहा, ठीक है, तो आप भगवान के शिष्य हैं। आइए, अपने गीले कपड़े उतारिए और सूखे कपड़े पहनिए। साधु ने अपने गीले कपड़े उतारे और सूखे कपड़े पहनने लगे। गनिका ने आग जलाकर तोते को सूखा दिया। गर्मी महसूस करके तोता भगवान का नाम जपने लगा। तोते ने साधु से कहा, महाराज, क्या आप कुछ खाना लाएंगे? साधु ने उत्तर दिया, हाँ प्यारी बेटी, मैं भूखा हूं और मेरा तोता भी भूखा है। जो भी भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। गनिका ने साधु से कहा, जो कुछ भी मेरे पास है कृपया उसे स्वीकार करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरा नाम गनिका है और मैं एक वेश्या हूं। मैंने इस घर में 12 सालों तक वेश्यावृत्ति की है। मैंने केवल पुरुषों की यौन इच्छाओं को पूरा किया है। मैं एक पापी हूं। इस घर में पापी भोजन है। गनिका रोने लगी। यह पहली बार था जब उसने 12 सालों में इस तरह रोते हुए और साधु के सामने अपनी आत्मा के गहरे विचार किए। साधु ने देखा कि गनिका को अपने पापपूर्ण कर्मों का एहसास हुआ है। अब समय था कि वह उसे कुछ उपदेश दें। उन्होंने कहा, आपका भोजन स्वीकार्य है। इस दुनिया में एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को भगवान का ध्यान करने से रोकता है। इसके बजाय वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंस जाता है। जीवन का असली उद्देश्य खारिज किया जाता है। यह इस दुनिया का खेल है, कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं। गनिका ने तुरंत कहा, जो आप कहते हैं वह सत्य है। पुरुषों ने मुझे गलत रास्ते पर डाला है। मैं एक पापी हूं। लेकिन मुझे यह एहसास हुआ है जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा। जब भी कोई जवान या बूढ़ा पुरुष मेरे घर आता तो कभी उन्होंने मुझे बहन या बेटी नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ या पिता कौन हैं। मैंने इस जीवन में वेश्यावृत्ति की है ताकि मुझे किसी द्वारा चाहा जाए, ताकि कोई मुझे प्यार करे और मुझे यह महसूस हो कि मैं उनके लिए कुछ हूं। अब बारिश हो रही है और 2 दिन से हो रही है। कोई भी नहीं आया है और अगर वे आएंगे तो केवल एक कारण से। गनिका रोते हुए और पछताते हुए कहती रही। साधु ने उसे समझाया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, यह पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो अपने उद्देश्यों के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं।
देखो, मैं और मेरा तोता शरण की तलाश में थे। इसी कारण हम आपके पास आए। दो तरह के उद्देश्य होते हैं, एक सांसारिक संबंध और दूसरा भगवान का। अगर जीवन का उद्देश्य भगवान से मिलना है तो संतों के साथ संपर्क रखें। वे आपको भगवान का नाम जपने, धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। गणिका ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और आशीर्वाद लिया। उसने साधु और उसके तोते को भोजन कराया। अगले दिन बारिश रुक गई और जब साधु जाने लगे तो गणिका ने उन्हें रोका। हे महाराज, कृपया मुझ पर दया करें और अपना तोता मुझे दे जाएं। मैं उसे भगवान का नाम जपते हुए सुनूंगी और भगवान के नाम का ध्यान करूंगी। साधु ने स्वीकार किया और तोता गणिका के पास छोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लोग उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन गणिका को इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए और इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि लोग उसके पाप धो रहे हैं। गणिका भगवान के नाम का ध्यान करती रही और तोता उसकी बातों का अनुकरण करता रहा। एक दिन भगवान ने गणिका की आस्था को परखने के लिए सांप के रूप में अवतार लिया और तोते को डंस लिया। जब गणिका ने तोते को आवाज दी तो वह उत्तर नहीं दिया। उसने तोते को पिंजरे में हिलाया, लेकिन उसने पाया कि तोता सांप के डंसने से मर चुका था। उस क्षण में गणिका भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए मरी। यह कहानी जीवन में परिवर्तन की ताकत, भगवान की कृपा और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। गणिका ने अपने पापपूर्ण जीवन को भगवान के नाम का ध्यान करते हुए समाप्त किया और आत्मिक मुक्ति प्राप्त की। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां, ज्ञानवर्धक वीडियो और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे नए वीडियो और अपडेट्स सबसे पहले देख सकेंगे। हम आपके समर्थन की कदर करते हैं और आपकी सहभागिता से ही हम और बेहतर कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।